पैसा जब ये हाथ से निकलता है तो सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं जाता, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी वो टूटी हुई कमर की मेहनत और तुम्हारी रातों की नींद चली जाती है। तुमने कभी गौर किया है, जिस इंसान को तुम आज अपना खून मानते हो, अपना सबसे करीबी मानते हो, वही कल तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों बन जाता है? जब बात पैसे की आती है ना, तो अच्छे अच्छे शरीफ चेहरों से मुखौटे उतर जाते हैं। वो चेहरा जो कल तक तुम्हारे सामने मीठा बोल रहा था, मजबूरी का रोना रो रहा था, पैसे मिलते ही पत्थर का हो जाता है। और तुम सिर्फ जज्बात में आकर अपनी गाढ़ी कमाई उनके हाथों में रख देते हो। तुम्हें लगता है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम्हें लगता है कि रिश्ते पैसे से बड़े होते हैं, और अगर तुमने मना कर दिया तो वो क्या सोचेंगे? यही तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी और भयानक भूल है। इंसान की फितरत को समझना है तो उसे कुछ पैसे उधार देकर देखो। जब तक वो मांग रहा होता है, वो तुम्हारे पैरों में बिछने को तैयार रहता है, और जैसे ही पैसा उसकी जेब में गया, तुम भिखारी बन जाते हो और वो राजा। लोग अक्सर कहते हैं कि अपना ही तो है, मुसीबत में काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे, दे देते हैं, वापस कर देगा। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत ही कठोर लेकिन सत्य बात कही थी। जो इंसान रिश्तों के बीच में धन का लेन देन बिना सोचे समझे करता है, वो अपना धन तो खोता ही है, साथ में उस रिश्ते को भी हमेशा के लिए शमशान में जला देता है। पैसा एक ऐसी आग है जो अगर गलत जगह रखी जाए तो पूरे घर को राख कर देती है। इसलिए अगली बार जब कोई रिश्तेदार, कोई अपना तुम्हारे दरवाजे पर अपनी परेशानी लेकर आए और तुमसे पैसे मांगे, तो उसे तुरंत हां कहने से पहले रुक जाना, खामोश हो जाना, और खुद से अपने दिमाग से ये 5 कड़वे सवाल जरूर पूछना। अगर इन सवालों का जवाब तुम्हें डरा दे तो समझ लेना कि तुम्हारा वो पैसा कभी लौटकर नहीं आने वाला। पहला सवाल खुद से पूछना, क्या वो रिश्तेदार सच में किसी प्राण संकट में है या ये उसकी पुरानी आदत है? ध्यान से समझना इस बात को। कुछ लोगों को मांगने की बीमारी होती है। वो अपनी हैसियत से बड़ी चादर फैलाते हैं, महंगे कपड़े, दिखावे की जिंदगी, झूठी शान, और जब बिल चुकाने की बारी आती है तो उन्हें अपने वो सीधे साधे रिश्तेदार याद आते हैं जो कभी ना नहीं कह पाते। तुम अपनी जरूरतें मारकर, अपने बच्चों के शौक खत्म करके उसे पैसा देते हो, और वो तुम्हारे उसी पैसे से अपनी अय्याशी पूरी करता है। क्या ये मदद है? नहीं, ये तुम्हारी बेवकूफी है। तुम एक परजीवी को पाल रहे हो जो तुम्हारा खून चूस रहा है। चाणक्य कहते थे कि दान और मदद हमेशा सुपात्र को दी जानी चाहिए। जो इंसान अपनी गलतियों और अपने शौक की वजह से बर्बादी की तरफ जा रहा है, उसे पैसा देकर तुम सिर्फ उसकी बर्बादी को बढ़ावा दे रहे हो। अगर बात किसी की जान बचाने की हो, किसी के इलाज की हो, तो बिना सोचे दे दो। लेकिन अगर बात किसी के घाटे में जा रहे उस बिजनेस की है जिसे वो खुद नहीं संभाल पा रहा, या किसी ऐसे कर्ज की है जो उसने जुए या शौक में लिया है, तो अपने हाथ पीछे खींच लो। उसे तुम्हारा पैसा नहीं, अक्ल चाहिए, और अक्ल बाजार में उधार नहीं मिलती। दूसरा सवाल, जो इंसान आज तुमसे पैसा मांग रहा है, उसका पुराना इतिहास कैसा है? क्या वो जुबान का पक्का है, या वो उन लोगों में से है जो पैसा लेते वक्त रोते हैं और लौटाते वक्त आंखें दिखाते हैं? इंसान का इतिहास उसका भविष्य बताता है। अगर उसने पहले भी परिवार में किसी से पैसे लिए हैं और उसे रुला रुला कर वापस किए हैं, या आज तक वापस नहीं किए, तो तुम किस भ्रम में जी रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे साथ वो ईमानदारी दिखाएगा? तुम्हारे पैसे पर कोई जादू नहीं हुआ है। चोर की फितरत चोरी करने की होती है, चाहे वो सड़क पर हो या तुम्हारे अपने घर में। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि जो व्यक्ति एक बार विश्वासघात कर चुका है, उस पर दोबारा विश्वास करना साक्षात मृत्यु को गले लगाने के बराबर है। अगर उसका पुराना रिकॉर्ड खराब है तो उसे साफ शब्दों में मना कर दो। हाँ, उसे बुरा लगेगा। हो सकता है वो 4 लोगों के सामने तुम्हारी बुराई करे, तुम्हें स्वार्थी कहे। कहने दो, लोगों की बातों से ना तो तुम्हारा घर चलता है और ना ही तुम्हारा पेट भरता है। उसका झूठा सम्मान रखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई को कुएं में मत फेंको। तीसरा और सबसे खौफनाक सवाल, अगर तुमने ये पैसा दे दिया और उसने कभी नहीं लौटाया, तो तुम्हारा क्या होगा? क्या तुम सड़क पर आ जाओगे? क्या तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी? क्या तुम्हारे अपने परिवार और बच्चों का भविष्य दांव पर लग जाएगा? अगर इसका जवाब हां है, तो किसी भी कीमत पर वो पैसा मत देना। कोई भी इंसान, चाहे वो कितना भी सगा क्यों ना हो, तुम्हारे अपने परिवार की सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता। तुम दुनिया का ठेका लेकर नहीं बैठे हो। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो खुद बैंक से लोन लेकर या अपना गहना गिरवी रखकर रिश्तेदारों की मदद करते हैं। ये महानता नहीं है, ये मानसिक बीमारी है।
तुम दूसरों को बचाने के चक्कर में अपने ही परिवार की नाव में छेद कर रहे हो। जब कल को तुम पर मुसीबत आएगी तो क्या वो रिश्तेदार अपना घर बेचकर तुम्हारी मदद करेगा? कभी नहीं। वो अपना फोन बंद कर लेगा, वो रास्ते बदल लेगा और तुम अकेले बैठकर अपनी किस्मत और अपनी उस बेवकूफी पर रो रहे होगे जिसे तुम आज महानता समझ रहे हो। अपना घर जलाकर दूसरों को रोशनी देना समझदारी नहीं, पागलपन है। चौथा सवाल तुम्हें अपनी आत्मा से पूछना है, क्या उस इंसान में तुम्हारे पैसे लौटाने की हैसियत और नीयत दोनों है? ध्यान से सुनना, हैसियत और नीयत ये दोनों अलग चीजें हैं। कुछ लोगों के पास तुम्हें पैसे लौटाने की हैसियत तो होती है, उनके पास जमीन होती है, अच्छा घर होता है, लेकिन उनकी नीयत में खोट होता है। वो सोचते हैं कि रिश्तेदारी तो है, क्या कर लेगा मेरा, पुलिस के पास थोड़ी जाएगा। और कुछ लोगों की नीयत तो बहुत अच्छी होती है, वो कसम खाते हैं कि 1 महीने में लौटा देंगे, लेकिन उनके पास कोई काम नहीं होता, कोई कमाई नहीं होती, वो चाहकर भी तुम्हारा पैसा नहीं दे सकते। अगर नीयत खराब है तो वो पैसा तुम्हारा खून जलाएगा। तुम रोज उसे फोन करोगे, वो बहाने बनाएगा, तुम उसके घर जाओगे, वो बेइज्जती करेगा। और अगर हैसियत नहीं है तो वो पैसा तुम्हारे लिए सिर्फ एक उम्मीद बनकर रह जाएगा जो कभी पूरी नहीं होगी। आचार्य चाणक्य का सूत्र याद रखो, धन वहां निवेश करो जहां से उसके सुरक्षित लौटने का मार्ग खुला हो। बंद गली में फेंका हुआ पत्थर और गरीब या बेईमान रिश्तेदार को दिया हुआ पैसा कभी लौटकर हाथ में नहीं आता। 5वां और आखिरी सवाल, क्या तुम उस रिश्ते को हमेशा के लिए खोने के लिए तैयार हो? क्योंकि ये एक अटल सत्य है, जब तुम पैसा देते हो तो एक कर्जदार और एक साहूकार का जन्म होता है। बराबरी का वो रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है। जब तुम अपने ही पैसे वापस मांगोगे तो उसे बुरा लगेगा, उसे लगेगा तुम उसे नीचा दिखा रहे हो। वो तुम्हारे हर शब्द का गलत मतलब निकालेगा। वो लोगों से कहेगा कि अरे दे तो रहे हैं इसके पैसे, जान ले लेगा क्या? तुम्हारी ही कमाई और तुम्हें ही भिखारी बना दिया जाएगा। क्या तुम इस रोज रोज के मानसिक तनाव को झेलने के लिए तैयार हो? क्या तुम उस इंसान को अपनी नजरों से गिरता हुआ देखने के लिए तैयार हो? अगर नहीं तो शुरुआत में ही ना कहना सीख लो। शुरू का वो 5 मिनट का कड़वापन जिंदगी भर के जहर से लाख गुना बेहतर है। ना कहना एक कला है, और जो इंसान इस कला को नहीं सीखता, दुनिया उसका तब तक इस्तेमाल करती है जब तक वो अंदर से पूरी तरह खोखला नहीं हो जाता। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ना कहने से रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन सच्चाई तो यह है कि जो रिश्ता तुम्हारे पैसे ना देने की वजह से टूट जाए, वो रिश्ता कभी था ही नहीं। वो सिर्फ एक सौदा था जो तुम्हारी उपयोगिता खत्म होने पर टूट गया। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें इंसानी फितरत का वो काला सच बताने जा रहा हूं जिसे लोग अक्सर छुप कर भी स्वीकार करने से डरते हैं। जब तुम किसी रिश्तेदार को पैसा देते हो तो तुम सिर्फ पैसा नहीं देते, तुम उसे अपने ऊपर हावी होने का एक अधिकार दे देते हो। इंसान का अहंकार बहुत अजीब चीज है। जो तुमसे मांगता है वो मन ही मन तुमसे नफरत भी करने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी हैसियत उस वक्त उससे बड़ी होती है और ये बात उसके ईगो को, उसके अहंकार को चुभती है। जब वो तुम्हारे पैसे वापस नहीं कर पाता तो वो अपनी नजरों में गिरने से बचने के लिए तुम्हें ही बुरा साबित करने लगता है। वो पूरे खानदान में जाकर ये फैलाएगा कि तुमने पैसा देकर उस पर कोई एहसान नहीं किया, बल्कि तुमने उसका फायदा उठाया। वो तुम्हारे उस पैसे को अपना हक समझने लगेगा, और अगर तुमने गलती से कड़े शब्दों में अपने पैसे मांग लिए तो बस तुम पूरे परिवार के सामने एक जालिम, एक लालची और एक गिरा हुआ इंसान बना दिए जाओगे। यह है तुम्हारी अच्छाई का सिला, यही है दुनिया का असली चेहरा। तुम अपनी हड्डियां गलाकर पैसा कमाओ और वो मजे उड़ाएं, और जब तुम अपना हक मांगो तो तुम बुरे बन जाओ। आचार्य चाणक्य ने इस मनोविज्ञान को बहुत गहराई से समझा था। उन्होंने कहा था कि दुर्जन और सांप में से अगर किसी एक को चुनना हो तो सांप को चुन लेना, क्योंकि सांप तो सिर्फ तभी डसेगा जब तुम उस पर पैर रखोगे, लेकिन एक मतलबी और दुर्जन इंसान तुम्हें तब भी डसेगा जब तुम उसे दूध पिला रहे होगे। एक लालची रिश्तेदार बिल्कुल उसी सांप की तरह होता है। तुम उसे अपना खून पिलाते हो और वो मौका मिलते ही तुम्हें ही जहर दे देता है। तुम सोचते हो कि वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुमने तो हमेशा उनका भला चाहा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। तुम दुनिया को अपनी नजरों से देखते हो। तुम्हें लगता है कि जैसे तुम्हारे सीने में एक साफ दिल है, वैसे ही सामने वाले के पास भी है, लेकिन हकीकत में लोग सिर्फ अपने मतलब के सगे होते हैं। जब तक तुम उनके काम आ रहे हो तुम उनके लिए देवता हो। जिस दिन तुमने अपने बारे में सोचना शुरू किया, तुम उनकी नजरों में सबसे बड़े शैतान बन जाओगे। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने इस डर को मार डालो। लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, रिश्तेदारी में मुंह कैसे दिखाऊंगा, इन फालतू के ख्यालों को आज और अभी अपने दिमाग से निकाल कर फेंक दो। अगर मुंह दिखाने लायक रहना चाहते हो तो अपने पैसों को अपनी मुट्ठी में बंद रखना सीखो। तुम्हें खुद को बदलना होगा।
अपने अंदर के उस कमजोर और जज्बाती इंसान को मारना होगा जो हर किसी के आंसू देखकर पिघल जाता है। आज से, अभी से ये तय कर लो कि तुम्हारी प्राथमिकता तुम खुद हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारे वो बच्चे हैं जो तुम्हारी तरफ एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद से देखते हैं। अगर कोई रिश्तेदार तुम्हारे पास आकर रोता है तो उसे सांत्वना दो, उसे सलाह दो, जरूरत पड़े तो उसके साथ जाकर मेहनत कर लो, लेकिन अपना बटुआ, अपनी चेकबुक और अपनी गाढ़ी कमाई कभी उसके हवाले मत करो। अगर कोई तुमसे नाराज होता है तो होने दो, अगर कोई तुमसे दूर जाता है तो जाने दो। याद रखना, जो इंसान तुम्हारे बुरे वक्त में काम नहीं आ सकता, उसे तुम्हारे अच्छे वक्त में तुम्हारी कमाई पर ऐश करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें किसी को अपनी वफादारी का सबूत देने की जरूरत नहीं है। तुमने ये पैसा अपनी किस्मत से नहीं, अपनी मेहनत से कमाया है, और इस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा और तुम्हारे अपनों का हक है। एक बहुत गहरी बात कहता हूं, खामोशी से सुन लो। जब तुम्हारी जेब खाली होती है ना, तो दुनिया के सारे रिश्ते, सारे खून के नाते एक झटके में अजनबी बन जाते हैं। कोई तुम्हें पूछने नहीं आएगा कि तुमने खाना खाया या नहीं। कोई तुम्हारी बीमारी में तुम्हारे सिरहाने खड़ा नहीं होगा। जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो झूठे रिश्ते खिड़की से बाहर कूद जाते हैं। इसलिए खुद को मजबूत बनाओ। आचार्य चाणक्य के उस सिद्धांत को अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। धन की रक्षा करना जीवन की रक्षा करने के बराबर है। जो इंसान अपने धन की कद्र नहीं करता, माता लक्ष्मी भी उसका साथ छोड़ देती हैं। तुम्हें क्रूर नहीं बनना है, लेकिन तुम्हें बेवकूफ भी नहीं बनना है। तुम्हें पत्थर दिल नहीं बनना है, लेकिन तुम्हें इतना नरम भी नहीं बनना कि कोई भी तुम्हें कुचल कर चला जाए। अपने अंदर एक ना कहने की ताकत पैदा करो। एक ऐसा ना जिसमें कोई हिचकिचाहट ना हो, कोई शर्मिंदगी ना हो। जब कोई पैसे मांगे तो सीधा और स्पष्ट जवाब दो, मेरे पास नहीं है। तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने बैंक का हिसाब उन्हें नहीं दिखाना है। तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारा एक सीधा ना उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर देगा। शुरू में तुम्हें अजीब लगेगा, हो सकता है तुम्हें खुद पर गुस्सा भी आए, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें एक ऐसी शांति का एहसास होगा जो तुमने पहले कभी महसूस नहीं की होगी। तुम्हें महसूस होगा कि तुमने अपने दिमाग से एक बहुत बड़ा बोझ उतार फेंका है। अब कोई तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब कोई तुम्हारे जज्बातों से नहीं खेल सकता। तुम आजाद हो। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए है। जीवन का ये कड़वा सत्य है कि रिश्ते कभी भी पैसे की बुनियाद पर टिके नहीं रह सकते, और अगर कोई रिश्ता सिर्फ पैसे की वजह से चल रहा है तो उसका टूट जाना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा वरदान है। जो तुम्हारा अपना है वो तुम्हारी मजबूरी समझेगा, और जो नहीं समझेगा वो कभी तुम्हारा अपना था ही नहीं। तो अगली बार जब दरवाजे पर कोई दस्तक दे और चेहरे पर मजबूरी का नकाब पहनकर तुमसे तुम्हारी जिंदगी की कमाई मांगे, तो उसे वो 5 सवाल याद दिलाना। अपने दिमाग में उन सवालों को घुमाना और फिर तय करना कि तुम्हें अपना भविष्य सुरक्षित रखना है या एक झूठे रिश्ते की आग में अपनी मेहनत को जलते हुए देखना है। फैसला तुम्हारा है, क्योंकि पैसा तुम्हारा है और अंत में जिंदगी भी तुम्हारी है। याद रखना, जो इंसान दूसरों को खुश करने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है, इतिहास उसे महान नहीं बल्कि मूर्ख कहता है। अपनी समझदारी से काम लो। चाणक्य की इस नीति को अपने खून में उतार लो। अगर आज मेरी इन बातों ने तुम्हारे सीने में एक सच्चाई की आग लगाई है, अगर तुम्हें इंसानी फितरत का वो असली और खौफनाक चेहरा दिखा है जो अक्सर मुस्कुराहटों के पीछे छिपा होता है, तो इस ज्ञान को सिर्फ अपने तक मत रखना। इस दुनिया में ऐसे लाखों लोग हैं जो अपनी अच्छाई की वजह से रोज लूटे जा रहे हैं, रोज अपने ही लोगों के हाथों ठगे जा रहे हैं। इस सच्चाई को उन तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को उस हर इंसान के साथ शेयर करो जिसे तुम्हें लगता है कि उसे ना कहना सीखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो ये झूठा समाज तुम्हें कभी नहीं बताएगा। सोचो, समझो और अपनी रक्षा खुद करो।